ओके दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर क्वेश्चन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। सो दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसके ऊपर पिछले एग्जाम में पूरा एक अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हाईलाइटेड, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट इज शोन ओनली इन द बैलेंस शीट। ट्रू और फॉल्स? ठीक है, आराम से। सो दोस्तों, जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करता हूं, सबसे पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक इन एडजस्टमेंट, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ वही चीज नजर आता है जिनका जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, और एडजस्टमेंट में तब मुझे नजर आता है जब उसका कोई जर्नल एंट्री अभी तक पास नहीं हुआ। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, यानी उसका जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुका है। और फाइनल यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनने के पहले ही अगर क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री पास हो चुका है तो दिस इज एडजस्टेड टू परचेज अकाउंट। तो हमने जर्नल एंट्री पास किया होगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। नाउ हियर द परचेज अकाउंट इज ऑलरेडी एडजस्टेड। तो सिंस हमने ऑलरेडी परचेज अकाउंट में एडजस्ट करके रखा हुआ है, इस क्लोजिंग स्टॉक को अब ट्रेडिंग अकाउंट में दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर दिखा दिया तो दो बार एडजस्ट कर लोगे उसे आप ट्रेडिंग में। एक बार परचेज में तो हो ही चुका है, दूसरी बार ट्रेडिंग में फिर से दिखा रहे हो। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है विद अ डेबिट बैलेंस। नाउ दिस बैलेंस नीड्स टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड हेंस ये अकाउंट एज इट इज बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा जाएगा। सो द आंसर टू दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है। ये क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, यानी इट हैज बीन ऑलरेडी एडजस्टेड बाय क्रेडिटिंग परचेज एंड हेंस इट इज नॉट क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट यस इट इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड हेंस इज रिटन इन द बैलेंस शीट asset side. You have to write this complete reasoning to get the full marks. All right?